हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे यूनिट 4 सेक्शन 2 द मार्बल चैम्प। मार्बल जिसे हम कंचे कहते हैं और चैम्प मीन्स चैम्पियन। तो रीड दिस स्टोरी अबाउट अ डिटरमाइंड यंग गर्ल हु सेट्स अ गोल फॉर हरसेल्फ एंड प्रैक्टिसेस हार्ड टू अचीव इट अगेंस्ट ऑल ऑड्स। तो हम आज एक वापस स्टोरी पढ़ेंगे एक यंग गर्ल के बारे में जो कि डिटरमाइंड है। डिटरमाइंड मीन्स दृढ़ निश्चयी या टेनेशियस, जो अपने लिए एक गोल सेट करती है एंड प्रैक्टिसेस हार्ड टू अचीव इट, और उस गोल को प्राप्त करने के लिए, अचीव करने के लिए वो बहुत प्रयास या बहुत प्रैक्टिस करती है अगेंस्ट ऑल ऑड्स। और काफ़ी उससे प्रॉब्लम्स होती है, कुछ ऑड्स भी होते हैं, लेकिन उन ऑड्स के बावजूद भी वो अपना जो गोल होता है उसे अचीव कर लेती है। तो लेट्स रीड द स्टोरी। ल्यूप मैड्रेनो, a shy girl who spoke in whispers, was the school's spelling bee champion, winner of the reading contest at the public library 3 summers in a row, blue ribbon awardee in the science fair, the top student at the piano recital, and the playground grand champion in chess. ल्यूप मैड्रोनो बहुत शाय नेचर्ड की गर्ल थी। हु स्पोक इन विस्पर्स, विस्पर्स होता है वैसे कानाफूसी करना या बहुत धीरे बोलना, तो वो बहुत धीरे बोलती थी। वॉज द स्कूल्स स्पेलिंग बी चैम्पियन, लेकिन वो शाय गर्ल होते हुए, धीरे बोलते हुए भी वो स्कूल की स्पेल बी की चैम्पियन थी। विनर ऑफ द रीडिंग कॉन्टेस्ट एट द पब्लिक लाइब्रेरी, और जो पब्लिक लाइब्रेरी के जो रीडिंग कॉन्टेस्ट होते थे वो उसकी भी विनर थी। 3 समर्स इन अ रो, मतलब पिछले 3 समर्स से वो ये जीत रही थी। ब्लू रिबन अवॉर्डी इन द साइंस फेयर, और साइंस फेयर में उसे ब्लू रिबन का अवार्ड भी मिला था। और जो पियानो की क्लासेस होती थी उसमें भी वो बहुत टॉप की स्टूडेंट थी। एंड द प्ले ग्राउंड ग्रैंड चैम्पियन इन चेस, और जब गेम्स की बात आती थी तो इसमें वो चेस की भी चैम्पियन थी। शी वॉज ए स्ट्रेट अ स्टूडेंट एंड नॉट काउंटिंग किंडर गार्डन वैन शी हैड बिन स्टंग बाय अ वास्प, नेवर मिस्ड वन डे ऑफ एलिमेंट्री स्कूल। वह एक बहुत ही स्ट्रेट स्टूडेंट थी। स्ट्रेट स्टूडेंट मीन्स वो हमेशा बेस्ट ग्रेड रिसीव करती थी। एंड नॉट काउंटिंग किंडर गार्डन वैन शी हैड बिन स्टंग बाय अ वास्प, नेवर मिस्ड वन डे ऑफ एलिमेंट्री स्कूल। ल्यूप मैड्रेनो ने कभी भी अपने स्कूल का एक भी दिन मिस नहीं किया, एक्सेप्ट जब वो किंडरगार्टन में थी और एक बार उन्हें वास्प ने काट लिया था। उसके अलावा उन्होंने कभी भी स्कूल से छुट्टी नहीं लिया। तो ओवरऑल इस पैराग्राफ में हम पढ़ते हैं ल्यूप मैड्रेनो जो कि एक शाय गर्ल है। अभी वो स्पेलिंग बी की चैम्पियन थी, पब्लिक लाइब्रेरी में कंटिन्यूस 3 साल से रीडिंग कॉन्टेस्ट जीत रही थी, साइंस फेयर में ब्लू रिबन अवार्डी थी, पियानो रिसाइटल में टॉप की स्टूडेंट्स थी, चेस चैम्पियनशिप में भी वो बहुत अच्छी थी, उनको हमेशा बेस्ट ग्रेड्स मिल रही थी। उन्होंने कभी स्कूल मिस नहीं किया, बस एक ही बार मिस किया जब उन्हें वास्प ने काट लिया था, और इन सब की वजह से उनके ऑनर के लिए उनको एक ट्रॉफी मिला था और मेयर ने भी उन्हें बधाई दी थी। बट दो ल्यूप हैड अ रेजर शार्प माइंड, यद्यपि जो ल्यूप का दिमाग था वो रेजर से भी शार्प था। शी कुड नॉट मेक हर बॉडी, नो मैटर हाउ मच शी ट्राइड, रन एज फास्ट एज द अदर गर्ल्स। लेकिन वो कितनी भी कोशिश कर ले, वो दूसरी लड़कियों की तरह से तेज नहीं भाग सकती थी। शी बैक्ड हर बॉडी टू मूव फास्टर, वो बहुत कोशिश करती थी अपनी बॉडी को बहुत तेज मूव कराने की, बट कुड नेवर बीट एनीवन इन द 50 यार्ड डैश, लेकिन वो 50 यार्ड्स की रेस में भी किसी को नहीं हरा पाई थी। द ट्रुथ वॉज दैट द ल्यूप वॉज नॉट गुड इन स्पोर्ट्स, सच्चाई ये थी कि जो ल्यूप थी वो स्पोर्ट्स में अच्छी नहीं थी। शी कुड नॉट कैच ए पॉपअप और फिगर आउट इन विच डायरेक्शन टू किक द सॉकर बॉल। पॉपअप होता है बेसबॉल में, जब एक बॉल होती है जिसे हिट किया जाता है एयर के अंदर, लेकिन वो बहुत दूर नहीं जाती, तो वो इवन उस बॉल को भी कैच नहीं कर पाती थी। और फिगर आउट इन विच डायरेक्शन टू किक द सॉकर बॉल, सॉकर बॉल मीन्स फुटबॉल में, तो उसको ये भी समझ नहीं आता था कि किस डायरेक्शन में वो बॉल को किक करे। वन टाइम शी किक्ड द बॉल एट द हर ओन गोल एंड स्कोर्ड अ पॉइंट फॉर द अदर टीम। एक बार तो ल्यूप क्या किया कि उन्होंने जो बॉल थी सॉकर खेलते वक्त उन्हें उनके ही गोल में डाल दिया, जिससे कि दूसरी टीम को पॉइंट मिल गए। शी वॉज नो गुड एट बेसबॉल और बास्केटबॉल आइदर, ना तो वो बेसबॉल में अच्छी थी ना ही वो बास्केटबॉल में अच्छी थी। एंड इवन हैड अ हार्ड टाइम मेकिंग अ हुला हुप स्टे ऑन हर हिप्स। इवन जैसे जो हुला हुप की एक रिंग होती है जिसे हम हमारे हिप्स के यहाँ पे रखते हैं, हिप्स को मूव करके उसे भी मूव कराते हैं, तो वो उसको भी अपने हिप्स पे रख के मूव नहीं करा पाती थी, मीन्स वो बार बार उससे गिर जाती थी। It wasn't until last year, when she was 11 years old, that she learned how to ride a bike. यह लास्ट ईयर तक नहीं था, जब वो 11 साल की थी तो उसने ये भी सीखा कि बाइक कैसे चलाते हैं। एंड इवन देन शी हैड टू यूज़ ट्रेनिंग व्हील्स,
लेकिन तब भी उसको ट्रेनिंग व्हील्स की ज़रूरत पड़ती थी। मतलब जो बाइक चलाना सिखाते वक्त कई लोग साइड में व्हील्स लगाते हैं ताकि बैलेंस बना रहे, तो उसको अब भी ट्रेनिंग व्हील्स की ज़रूरत पड़ती थी। शी कुड वॉक इन द स्विमिंग पूल बट कुडंट स्विम। वो स्विमिंग पूल में चल सकती थी लेकिन स्विमिंग पूल में तैर नहीं सकती थी। एंड चांस्ड रोलर स्केटिंग ओनली व्हेन हर फादर हेल्ड हर हैंड। और वो रोलर स्केटिंग को चलाने का चांस या रिस्क भी तभी ले सकती थी जब उनके पिताजी उनका हाथ पकड़ते थे। I'll never be good at sports, she fumed. One rainy day, as she lay on her bed gazing at the shelf her father had made to hold her awards. एक रेनी डे पे जब वो अपने बेड पे लेटी हुई थी, और गेजिंग मतलब झांकना या घूरना, तो वो अपने उस शेल्फ की तरफ देख रही थी जो कि उसके पापा ने बनवाई थी उसके अवार्ड्स रखने के लिए। तो शी फ्यूम्ड, तो वह बहुत गुस्से में थी। आई विल नेवर बी गुड एट स्पोर्ट्स, मैं कभी भी स्पोर्ट्स में अच्छी नहीं हो सकती। आई विश आई कुड विन समथिंग, एनीथिंग, इवन मार्बल्स। काश मैं कुछ जीत पाती, हो सकता कि मार्बल्स ही जीत जाती। एट द वर्ड मार्बल्स शी सेट अप। जैसे उसने वर्ड बोला मार्बल्स, वो उठ के बैठ गई। दैट्स इट, ये हुई ना बात। मे बी आई कुड बी गुड एट प्लेइंग मार्बल्स, हो सकता है कि मैं मार्बल्स खेलने में अच्छी हो जाऊँ। शी हॉप्ड आउट ऑफ बेड, वो बेड से बाहर निकली। हॉप्ड आउट मीन्स जल्दी से बाहर निकलना। एंड रमेज्ड, रमेज्ड मीन्स उसने केयरलेसली दूसरी चीज़ों को हटा के कुछ ढूंढना स्टार्ट किया। थ्रू द क्लोजेट अंटिल शी फाउंड अ कैन फुल ऑफ हर ब्रदर्स मार्बल। उसने क्लोजेट में ढूंढना स्टार्ट किया और तब तक ढूंढती रही जब तक कि उसे अपने भाई का मार्बल का कैन नहीं मिल गया। शी पोर्ड द रिच ग्लास ट्रेजर ऑन हर बेड एंड पिक्ड 5 ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल मार्बल्स। अब उसने क्या किया, पूरे के पूरा जो वो ग्लास का खजाना था जिसके अंदर मार्बल्स थे, उसे पूरा खाली किया बेड पे और उसमें से सबसे सुंदर 5 मार्बल्स निकाल लिए। शी स्मूथेड हर बेड स्प्रेड एंड प्रैक्टिस्ड शूटिंग सॉफ्टली एट फर्स्ट सो दैट हर एम वुड बी एक्यूरेट। तो उसने सबसे पहले अपनी बेड स्प्रेड, अपनी चादर को बिल्कुल स्मूथ किया, उसकी सलवटें निकाली और उसे बिल्कुल एक लेवल का करके बिछा दिया। एंड प्रैक्टिस्ड शूटिंग, और मार्बल की शूटिंग करना स्टार्ट किया। पहले बहुत उसने सॉफ्टली किया ताकि उसका जो एम है वो बिल्कुल सटीक हो सके। द मार्बल रोल्ड फ्रॉम हर थंब, उसके अंगूठे से मार्बल रोल होके गया। एंड क्लिक्ड अगेंस्ट द टारगेटेड मार्बल। एक्चुअली मार्बल खेलने में क्या होता है कि हमें दूसरे अपोनेंट्स के मार्बल को अपने मार्बल से हिट करना होता है, ठीक है। तो मार्बल अंगूठे की हेल्प से चलाया जाता है। तो उसने क्या किया, उस मार्बल को रोल किया अपने थंब से और टारगेटेड मार्बल के अगेंस्ट में उससे क्लिक किया। बट द टारगेट वुडंट बज, लेकिन जो टारगेट था वो हिला नहीं। इट मीन्स जो उसका टारगेटेड मार्बल था वो उसके मार्बल से क्लिक नहीं हो पाया। शी ट्राइड अगेन एंड अगेन, उसने बार बार कोशिश करी। हर एम बिकेम एक्यूरेट, बार बार कोशिश करने से उसका जो एम था वो बिल्कुल सटीक हो गया, बिल्कुल सही हो गया। बट द पावर फ्रॉम हर थंब मेड द मार्बल मूव ओनली एन इंच और 2। लेकिन उसके थंब में ज़्यादा ताकत नहीं थी, इसकी वजह से जो मार्बल था वो केवल 1 इंच या 2 इंच तक ही मूव कर सकता था। देन शी रियलाइज्ड दैट द बेड स्प्रेड वॉज स्लोइंग द मार्बल्स। फिर उसने ये रियलाइज़ किया कि उसकी चादर की वजह से जो मार्बल की स्पीड थी वो धीरे थी। शी ऑल्सो हैड टू एडमिट दैट हर थंब वॉज वीकर देन द नेक ऑफ अ न्यू बॉर्न चिक। वो ये भी एडमिट करती थी कि उसका थंब यहाँ तक कि पैदा हुए चूज़े की गर्दन से भी वीक था, कमज़ोर था। शी लुक्ड आउट द विंडो, उसने विंडो के बाहर देखा। द रेन वॉज लेटिंग अप बट द ग्राउंड वॉज टू मडी टू प्ले। जो बारिश थी वो कम हो गई थी लेकिन जो ग्राउंड था उसमें बहुत कीचड़ हो गया था, तो खेलना मुश्किल था। शी सेट क्रॉस लेग्ड ऑन द बेड, वो बेड पे क्रॉस लेग करके बैठ गई। रोलिंग हर 5 मार्बल्स बिटवीन हर पाम्स, जो वो 5 मार्बल या कंचे जो उसने अपने भाई के डब्बे से निकाले थे अपने हथेलियों के बीच में लेके उनको वो रोल कर रही थी। येस शी थॉट आई कुड प्ले मार्बल्स एंड मार्बल्स इज़ ए स्पोर्ट। फिर उसके दिमाग में आया, हाँ मैं मार्बल खेल सकती हूँ, मार्बल भी एक गेम है। एट दैट मोमेंट शी रियलाइज्ड दैट शी हैड ओनली 2 वीक टू प्रैक्टिस। उसी मोमेंट उसको ये ध्यान आया कि उसके पास सिर्फ 2 हफ्ते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। द प्लेग्राउंड चैम्पियनशिप, क्योंकि प्लेग्राउंड की चैम्पियनशिप होनी थी। द सेम वन हर ब्रदर हैड एंटर्ड द प्रीवियस ईयर, ये वही चैम्पियनशिप है जिसमें लास्ट ईयर उसके भाई ने पार्टिसिपेट किया था और यही चैम्पियनशिप अब आने वाली थी। शी हैड अ लॉट टू डू, और ये चैम्पियनशिप जीतने के लिए उसे बहुत सारे एफर्ट्स करने होंगे और प्रैक्टिस करनी होगी। टू स्ट्रेंथन हर रिस्ट शी डिसाइडेड टू डू 20 पुशअप्स ऑन हर फिंगर टिप्स 5 एट अ टाइम। तो अपनी कलाई को मजबूत करने के लिए उसने डिसाइड किया कि वो 20 पुशअप्स करेगी। तो उसने डिसाइड किया कि अपने फिंगर टिप्स पे, मतलब जो उंगलियों के टिप्स हैं ये होते हैं फिंगर टिप्स, उन पे वो
20 पुशअप्स करेगी ताकि उसकी जो रिस्ट है वो स्ट्रांग हो सके, और एक बार में 5 करेगी। 1 2 3 शी ग्राउंड। उससे जैसे 1 2 3 पुशअप करे वो घबरा उठी। बाय द एंड ऑफ द फर्स्ट सेट शी वॉज ब्रीदिंग हार्ड। जैसे उसका पहला सेट ख़त्म हुआ और पुशअप्स के मारे उसकी सांस फूल गई। शी डिड 1 मोर सेट एंड डिसाइडेड दैट वॉज इनफ पुशअप फॉर द फर्स्ट डे। तो उसने पुशअप का एक और सेट लगाया और उससे लगा कि उतना पुशअप एक दिन के लिए काफ़ी था। एक्चुअली उसने 20 पुशअप का डिसाइड किया था और उसमें उसे एक बार में 5 पुशअप करने थे, यानी कि 4 सेट्स लगाने थे। तो उसने 2 सेट कंप्लीट करे, यानी कि उसने 10 पुशअप्स करे थे। उसने रबड़ इरेज़र को 100 बार स्क्वीज़ किया, होपिंग इट वुड स्ट्रेंथन हर थंब, ये सोचकर कि उससे उसके थंब में ताकत आएगी। दिस सेम टू वर्क, हाँ उसके अंगूठे में ताकत आई। बिकॉज द नेक्स्ट डे हर थंब वॉज सोर, क्योंकि नेक्स्ट डे उसका जो थंब था उसमें स्वेलिंग, सूजन आ गई थी। शी कुड हार्डली होल्ड अ मार्बल इन हर हैंड, लेट अलोन सेंड इट फ्लाइंग विद पावर। वो बहुत मुश्किल से मार्बल को अपने हाथ में पकड़ पा रही थी और अब उसके लिए बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था कि अलोन सेंड इट फ्लाइंग विद पावर, कि ये उसे पावर के साथ दूसरे मार्बल से क्लिक करने के लिए फेंक सके। सो ल्यूप रेस्टेड दैट डे। तो ल्यूप ने डिसाइड किया कि वो उस दिन आराम करेगी एंड लिसन टू हर ब्रदर, और उसने अपने भाई की बात सुनी। हु गेव हर टिप्स ऑन हाउ टू शूट। उसके भाई ने उसे टिप्स दिए थे कि कैसे शूट करते हैं मार्बल को। गेट लो, थोड़ा झुको। एम विद 1 आई, एक आँख से उद्देश्य देखो। एंड प्लेस 1 नकल ऑन द ग्राउंड, और अपने नकल को ग्राउंड पे प्लेस करो। थिंक आई एंड थंब एंड लेट इट ट्रिप, ही सेड। और उसने कहा फिर आई के बारे में और थंब के बारे में सोचो और इस मार्बल को तेज़ स्पीड से जाने दो। ल्यूप के भाई ने कहा। अब आप इस इमेज में देख सकते हैं कि वो कैसे थोड़ी सी बैंड हुई हुई है, थोड़ी नीचे की तरफ है। एक आई से उसने मार्बल को एम कर रखा है, अपने नकल को भी ग्राउंड पे प्लेस कर रखा है, और कैसे आई और थंब के बारे में वो सोच रही है। आई से कॉन्सेंट्रेट कर रही है और थंब से पावर यूज़ कर रही है। After school, the next day, she left her homework in her backpack and practiced 3 hours straight, taking time only to eat a candy bar for energy. दूसरे दिन स्कूल के बाद उसने अपने होमवर्क को अपने बैग में रहने दिया और 3 घंटे लगातार प्रैक्टिस करी मार्बल शूटिंग की, टेकिंग टाइम ओनली टू ईट अ कैंडी बार फॉर एनर्जी। और उसने बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं किया, सिर्फ थोड़ा सा टाइम निकाला जब उसने कैंडी बार खाया ताकि उसे एनर्जी मिल सके। With a popsicle stick, she drew an odd-shaped circle and tossed in 4 marbles. और पॉप्सिकल आइसक्रीम के स्टिक के साथ उसने एक ऑड शेप का सर्किल ड्रॉ किया और उसमें 4 मार्बल रख दिए। उसने अपना शूटर यूज़ किया। शूटर होता है बिग मार्बल, जो कि छोटे मार्बल को हिट करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये एक बिगर मार्बल था जिसमें कि मैस्मराइज या सम्मोहित करने वाले स्वर्ल्स थे, ये होते हैं ऐसे। हर थंब हैड बिकम स्ट्रॉन्गर, उसका जो अंगूठा था वो भी स्ट्रॉन्ग बन चुका था। आफ्टर प्रैक्टिस शी स्क्वीज्ड द इरेजर फॉर एन आवर। प्रैक्टिस के बाद उसने इस इरेजर को वापस 1 घंटे के लिए स्क्वीज दबाया। शी एट डिनर, उसने खाना खाया with her left hand to spare her shooting hand and said nothing to her parents about her dream of athletic glory. उसने खाना खाया अपने लेफ्ट हैंड के साथ और जो शूटिंग हैंड था, जो कि उसका राइट हैंड था, उसे फ्री रखा और अपने मम्मी पापा को अपने ड्रीम्स के बारे में कुछ भी नहीं बताया कि वो एथलेटिक्स में भी चमकना चाहती थी, मतलब वो एथलेटिक्स में भी कुछ ना कुछ अचीव करना चाहती थी। ल्यूप गॉट बेटर एंड बीट हर ब्रदर एंड अल्फोंसो, ए नेबर किड हु वाज सपोज टू बी अ चैम्प। ल्यूप और अच्छी होती गई मार्बल खेलने में और इवन उसने अपने भाई को भी हरा दिया था और अल्फोंसो को भी हराया था। अल्फोंसो पड़ोस का बच्चा था जिसके लिए माना जाता था कि वो मार्बल चैम्पियनशिप जीतेगा। मैन शी इज़ बैड, अल्फोंसो सेड। अल्फोंसो ने ल्यूप के भाई को कहा, यह अपने अपोनेंट्स के लिए बहुत बुरी है, मीन्स कि अगर ये किसी के भी अगेंस्ट लड़ेगी तो ये उसे आसानी से हरा देगी। द वीक्स पास्ड क्विकली, सप्ताह बहुत जल्दी जल्दी गुजर गए क्योंकि 2 हफ्ते बाद ही तो चैंपियनशिप थी। ल्यूप वर्कड सो हार्ड दैट वन डे व्हेन शी वाज ड्राइंग डिशेज हर मदर आस्क्ड व्हाई हर थंब वाज स्वॉलन। ल्यूप ने बहुत प्रैक्टिस करी, बहुत स्क्वीज़ किया, उसकी वजह से उसका जो अंगूठा था वो सूजा हुआ था। तो एक दिन व्हाइल शी वाज ड्राइंग डिशेज, जब वो बर्तन सुखा रही थी तो उसकी मम्मा ने उससे पूछा कि भाई तुम्हारा थंब इतना स्वॉलन, इतना सूजा हुआ क्यों है, इस पर स्वेलिंग क्यों आ रही है। इट्स ए मसल, ल्यूप एक्सप्लेन। ल्यूप ने कहा कि ये मसल्स का पेन है। आई हैव बिन प्रैक्टिसिंग फॉर द मार्बल्स चैम्पियनशिप, क्योंकि मैं मार्बल चैम्पियनशिप के लिए प्रैक्टिस कर रही हूँ, मसल वर्क ज़्यादा होने की वजह से स्वेलिंग आ गई है। यू हनी, तुम। हर मदर न्यू ल्यूप वॉज नो गुड एट स्पोर्ट्स, क्योंकि उसकी मम्मा को पता था कि ल्यूप स्पोर्ट्स में अच्छी नहीं थी। ये आई बीट अल्फोंसो,
एंड ही इज़ अ प्रिटी गुड। हाँ, मैंने अल्फोंसो को हराया है। अल्फोंसो वही नेबर का बच्चा जो कि चैम्पियन अज्यूम किया जा रहा था जिसको, वो बहुत अच्छा है मार्बल्स में, मैंने उसको हराया था। दैट नाइट ओवर डिनर मिसेस मेड्रानो सेड, हनी यू शुड सी ल्यूप्स थंब। उस रात डिनर के टाइम पे मिसेस मेड्रानो ने कहा अपने हस्बैंड से कि देखो ल्यूप के थंब को। हो मिस्टर मेड्रानो सेड, मिस्टर मेड्रानो ने कहा, वाइपिंग हिज माउथ एंड लुकिंग एट हिज डॉटर। अपने फेस को वाइप किया और अपनी डॉटर की तरफ देख के कहा, शो योर फादर, बेटा अपना थंब अपने पापा को दिखाओ। डू आई हैव टू, एंड एम्ब्रेस्ड ल्यूप आस्क्ड, क्या मुझे दिखाने की ज़रूरत है? शर्माते हुए ल्यूप ने पूछा। गो ऑन, शो योर फादर, नहीं अपने पापा को बताओ। रिलक्टेंटली ल्यूप रेज्ड हर हैंड एंड फ्लैक्स्ड हर थंब। बिना न चाहते हुए हेजिटेटिंग वे में ल्यूप ने अपना हाथ उठाया और अपना जो थंब था उसको झुका दिया। यू कुड सी द मसल, पापा आप मसल देख सकते हैं। द फादर पुट डाउन हिज फॉक एंड आस्क्ड व्हाट हैपेंड। पापा ने अपना खाना खाने वाले कांटा नीचे रखा और उससे पूछा कि बेटा क्या हुआ। ल्यूप ने कहा, डैड आई हैव बिन वर्किंग आउट, आई हैव बिन स्क्वीजिंग एन इरेजर। पापा मैं वर्कआउट कर रही हूँ, मैं रोज़ इरेजर को स्क्वीज। पापा पूछता है वाई, क्यों? आई एम गोइंग टू एंटर द मार्बल चैम्पियनशिप। तो ल्यूप रिप्लाई करती है कि मुझे मार्बल चैम्पियनशिप में पार्टिसिपेट करना है। हर फादर लुक्ड एट हर मदर एंड देन बैक एट हिज डॉटर, व्हेन इज़ इट हनी। तो पापा पहले मम्मी की तरफ देखते हैं, फिर ल्यूप की तरफ देखते हैं और पूछते हैं कि बेटा ये कब है? दिस सैटरडे, कैन यू कम। तो ल्यूप कहती है कि पापा इस सैटरडे है, क्या आप आ सकते हैं इस चैम्पियनशिप में? द फादर हैड बिन प्लानिंग टू प्ले रैकेट बॉल विद अ फ्रेंड ऑन सैटरडे बट ही सैड ही वुड बी देयर। फादर प्लानिंग कर रहे थे अपने दोस्तों के साथ कि वो सैटरडे को रैकेट बॉल खेलेंगे, लेकिन उन्होंने अपनी डॉटर से कहा, ल्यूप से कहा कि वो ल्यूप का मैच देखने के लिए चैम्पियनशिप में मौजूद रहेंगे। ही न्यू हिज डॉटर थॉट दैट शी वॉज नो गुड एट स्पोर्ट्स एंड ही वॉन्टेड टू एनकरेज हर। वो जानते थे कि उनकी बेटी सोचती थी कि वो स्पोर्ट्स में अच्छी नहीं थी, तो वो चाहते थे कि उसे एनकरेज करे। ही इवन रिग्ड सम लाइट्स इन द बैकयार्ड सो शी कुड प्रैक्टिस आफ्टर डार्क। इवन ल्यूप के पापा ने जो बैकयार्ड में कुछ लाइट्स लगवा दी ताकि वो रात को अंधेरे में भी वहाँ पे मार्बल चैम्पियनशिप के लिए प्रैक्टिस कर सके। ही स्क्वेटेड विद वन नी ऑन द ग्राउंड एंड ट्रेस्ड बाय द साइड ऑफ हिज डॉटर इजीली बीटिंग हर ब्रदर। इस तरह से ल्यूप के पापा एक घुटने को स्क्वेट करके ग्राउंड पे बैठ गए और वो यह देखकर बहुत खुश हो गए कि ल्यूप ने अपने भाई को मार्बल प्लेइंग में हरा दिया था। जो डे था चैम्पियनशिप का वो बिगिन हुआ विद अ कोल्ड ब्लस्टरी स्काई, स्ट्रॉन्ग विंड वाले स्काई के साथ। द सन वॉज अ सिल्वरी लाइट बिहाइंड स्लेट क्लाउड्स। जो क्लाउड्स थे वो भी ग्रे कलर के थे, तो सन की भी सिल्वर कलर की लाइट नज़र आ रही थी उन ग्रे क्लाउड्स के पीछे। आई होप इट क्लियर्स अप, हर फादर सेड, रबिंग हिज हैंड्स टुगेदर एज ही रिटर्न फ्रॉम गेटिंग द न्यूज़पेपर। तो न्यूज़पेपर लेकर जब ल्यूप के पापा आ रहे थे तो अपने हैंड्स को रब करते हुए उन्होंने कहा कि मैं उम्मीद करता हूँ ये मौसम साफ़ हो जाएगा। दे एट ब्रेकफास्ट, उन्होंने अपना ब्रेकफास्ट किया। पेस्ड नर्वसली अराउंड द हाउस वेटिंग फॉर 10 टू अराइव। और वो बहुत नर्वस वे में कदम बढ़ा रहे थे, घर के चारों तरफ घूम रहे थे और 10 बजे का इंतज़ार कर रहे थे। एंड वॉक द 2 blocks टू द प्ले ग्राउंड। दो मिस्टर मेड्रानो वॉन्टेड टू ड्राइव सो ल्यूप वुडंट गेट टायर्ड। मिस्टर मेड्रानो उस वक्त ड्राइव करना चाहते थे ताकि ल्यूप को थकान ना हो। शी साइंड अप एंड वॉज असाइंड हर फर्स्ट मैच ऑन बेसबॉल डायमंड नंबर 3। ल्यूप को साइन अप किया और बेसबॉल फील्ड नंबर 3 पर उसका पहला मैच दिया गया। ल्यूप वॉकिंग बिटवीन हर ब्रदर एंड हर फादर शुक फ्रॉम द कोल्ड नॉट नर्वस। ल्यूप अपने पापा और अपने भाई के बीच में चल रही थी, वो ठंड से काँप रही थी, घबराहट से नहीं। मीन्स ल्यूप बहुत कॉन्फिडेंट थी। शी टुक ऑफ हर मिटन्स, उसने अपने ग्लव्स उतार दिए थे। एंड एवरीवन स्टेयर्ड एट हर थंब, और हर कोई इसका अंगूठा देख रहा था। समवन आस्क्ड, किसी ने पूछा, हाउ कैन यू प्ले विद अ ब्रोकन थंब, तुम टूटे हुए अंगूठे के साथ कैसे खेल सकती हो? ल्यूप स्माइल्ड एंड सेड नथिंग, ल्यूप ने सिर्फ स्माइल पास करी और कुछ भी नहीं कहा। ल्यूप बीट हर फर्स्ट अपोनेंट ईजिली, ल्यूप ने अपने फर्स्ट अपोनेंट को इजीली हरा दिया। एंड फेल्ट सॉरी फॉर द गर्ल बिकॉज शी डिडंट हैव एनीवन टू चीयर फॉर हर, लेकिन जिस लड़की को उसने हराया था उसके लिए ल्यूप बहुत बुरा फील कर रही थी क्योंकि उस गर्ल को चीयर करने कोई भी नहीं आया था। एक्सेप्ट फॉर हर सेक ऑफ मार्बल्स शी वॉज ऑल अलोन, उस लड़की के पास बस मार्बल्स का एक बोरा था और बाकी वो लड़की बिल्कुल अकेली थी। ल्यूप इन्वाइटेड द गर्ल हुज नेम वॉज रेचल, ल्यूप ने उस लड़की को इन्वाइट किया, उसका नाम रेचल था, और कहा कि तुम मेरे साथ ही रुक जाओ। शी स्माइल्ड एंड सेड ओके, रेचल ने कहा ठीक है। द 4 of them वॉक्ड टू ए कार्ड टेबल इन द मिडल ऑफ द आउटफील्ड, तो वो चारों ल्यूप, उसके पापा, उसके भाई और रेचल कार्ड टेबल तक गए जो कि आउटफील्ड के बीचों बीच थी। वेयर ल्यूप वॉज असाइंड अनदर अपोनेंट, जहाँ पे ल्यूप को
दूसरा अपोनेंट या दूसरा कॉम्पिटिटर असाइन किया गया था।